वर्तिका स्टडी सेंटर में आपका स्वागत है। आज के सेशन में बोर्ड परीक्षा में बार बार रिपीट होने वाले बहुविकल्पी क्वेश्चन का अध्ययन करेंगे। तो सेशन का पहला क्वेश्चन है, फैराड प्रति मीटर किसका मात्रक है? तो ये ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएगा, एप्सिलॉन नॉट का मात्रक है। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, म्यू नॉट का मात्रक है। तो ऑप्शन सही हो जाएगा फर्स्ट, न्यूटन प्रति एम्पियर स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, अंडर रूट म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट का मात्रक है। तो ये ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा सी, ओम। क्वेश्चन नंबर फोर्थ है, हेनरी प्रति मीटर किसका मात्रक है? हेनरी प्रति मीटर मात्रक है, ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएगा, म्यू नॉट का मात्रक है। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ है, ओम सेकेंड मात्रक है। तो ओम सेकेंड मात्रक है, स्वप्रेरण गुणांक का ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएगा। क्वेश्चन नंबर सिक्स है, म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट का मात्रक है। तो ऑप्शन नंबर ए होगा 1/c²। क्वेश्चन नंबर सेवन है, वोल्ट मीटर किसका मात्रक है? तो वोल्ट मीटर मात्रक है वैद्युत फ्लक्स का, ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएगा। क्वेश्चन नंबर एट है, वोल्ट प्रति मीटर मात्रक है, ऑप्शन नंबर ए के साथ विभव प्रवणता का। क्वेश्चन नंबर नाइन्थ है, किरचॉफ का प्रथम नियम आधारित है, ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएगा, आवेश संरक्षण पर आधारित है। क्वेश्चन नंबर 10 है, म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट की विमा होगी। तो म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट की विमा हो जाएगी ए के साथ L²T⁻², ऑप्शन नंबर ए के साथ। क्वेश्चन नंबर 11 है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मानक मात्रक है। तो ऑप्शन नंबर बी के साथ न्यूटन प्रति कूलम। क्वेश्चन नंबर 12 है, एक इलेक्ट्रॉन वैद्युत क्षेत्र में क्षेत्र के अभिलंबोत प्रवेश करता है, उसका पथ कैसा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी के साथ जाएगा, परवलयाकार होगा। क्वेश्चन नंबर 13 है, वैद्युतशीलता का मात्रक लिखिए। ऑप्शन नंबर ए के साथ कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 14 है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई वेक्टर का है, निशान लगाइए, पी वेक्टर का निशान लगाइए। आघूर्ण पर लगने वाले वैद्युत ध्रुव पर लगने वाला बल आघूर्ण बताइए। तो ये ऑप्शन नंबर बी के साथ आएगा, टाउ वेक्टर बराबर पी वेक्टर क्रॉस ई वेक्टर। क्वेश्चन नंबर 15 है, गॉस की प्रमेय का गणितीय रूप बताइए। तो ऑप्शन नंबर ए के साथ d∅e बराबर 1/ε0। क्वेश्चन नंबर 16 है, वैद्युत विभव का मात्रक बताइए। तो ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएगा, जूल प्रति कूलम। क्वेश्चन नंबर 17 है, एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट का मान बताइए। तो एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट का मान है, ऑप्शन नंबर बी के साथ 1.6 × 10⁻⁻19 जूल। क्वेश्चन नंबर 18 है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता व विभव प्रवणता में संबंध बताइए। तो ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएगा, E = -ΔV/ΔX। क्वेश्चन नंबर 9 है, एक समान वैद्युत क्षेत्र E में रखे वैद्युत ध्रुव P वाले वैद्युत ध्रुव को, यहाँ पर 900 लिखा है, यहाँ पर ऐसा समझिएगा 90 डिग्री घुमाने में किया गया कार्य कितना होगा? तो घुमाने में किया गया कार्य ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएगा, W = PE। फार्मूला होता है W = PE 1 - cos θ। क्वेश्चन नंबर 20 है, वैद्युत धारा तथा अनुगमन वेग में संबंध बताइए। तो वैद्युत धारा तथा अनुगमन वेग में संबंध आ जाएगा, ऑप्शन नंबर डी के साथ, J = NE
वी डी। यहाँ पर थोड़ा सा करेक्शन करिएगा क्योंकि फार्मूला होता है I इज इक्वल टू NEA/VD। ये विद्युत धारा अनुगमन वेग में संबंध होता है और J इज इक्वल टू होता है I/A। तो A इधर ट्रांसफर कर लीजिए तो हो जाएगा I/A इज इक्वल टू NEVD और ये कहलाएगा J। तो J इज इक्वल टू हो जाएगा NEVD। क्वेश्चन नंबर 21 है प्रतिरोध की बीमा बताइए। तो प्रतिरोध की बीमा होगी ML² T⁻³ A⁻² और ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 है ओम मीटर किसका मात्रक है। तो ओम मीटर एक विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक है और ऑप्शन सही हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 23 है किसी चालक की चालकता व प्रतिरोधकता का गुणनफल निर्भर करता है। तो किसी चालक की चालकता और प्रतिरोधकता का गुणनफल किसी पर निर्भर नहीं करता है और ऑप्शन सही हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 24 है किसी तार का विद्युत प्रतिरोध 500 ओम है, इसकी चालकता कितनी हो जाएगी। तो चालकता बराबर हो जाएगा 1/R यानी कि 1/500 और इसको डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर मिल जाएगा 0.002 ओम इनवर्स और ऑप्शन सही हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 25 है विद्युत धारा तथा अनुगमन वेग में संबंध बताइए। तो ये है I इज इक्वल टू NEA/VD और ऑप्शन सही हो जाएगा फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 26 है धारा घनत्व तथा विशिष्ट चालकता में संबंध बताइए। तो ये है धारा घनत्व और विशिष्ट चालकता में संबंध J इज इक्वल टू सिग्मा इंटू कैपिटल E और ऑप्शन सही हो जाएगा फर्स्ट। ये J इज इक्वल टू सिग्मा इंटू कैपिटल E। क्वेश्चन नंबर 27 है विशिष्ट प्रतिरोध की बीमा लिखिए। तो विशिष्ट प्रतिरोध की बीमा ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएगी ML⁻³ T⁻³ A⁻²। अगला नंबर है क्वेश्चन नंबर 28 है किसी चालक के मुक्त इलेक्ट्रॉनों के शांत काल पर क्या प्रभाव अशांत काल पर ताप का क्या प्रभाव पड़ता है। तो ताप बढ़ाने पर शांत काल जो है वो घटता है। शांत काल पर क्या ये शांत काल घटता है और ऑप्शन नंबर ये चला जाएगा ए के साथ। क्वेश्चन नंबर 29 है आवेश वाहक की गतिशीलता का मात्रक बताइए। तो आवेश वाहक की गतिशीलता का मात्रक है ऑप्शन नंबर ए के साथ मीटर स्क्वायर प्रति वोल्ट सेकंड और ऑप्शन सही हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 30 है μ0ε0 की होल पावर 1/2 का मान बताइए। तो ये होगा 3 × 10⁶ मीटर प्रति सेकंड। 3 × 10⁸ गलत हो रहा है, सॉरी। 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड प्रकाश की चाल है और ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएगा 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। क्वेश्चन नंबर 31 है चुंबकीय क्षेत्र V में V वेग से गतिमान आवेश Q के एक कण पर लगने वाला बल बताइए। तो लगने वाला बल होता है F इज इक्वल टू QVB sin थीटा, लेकिन यहाँ पर इसके विषय में कोई जानकारी नहीं दी है तो यहाँ पर थीटा की वैल्यू आप 90 मान लीजिएगा। तो F इज इक्वल टू हो जाएगा QVB, ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 32 है
निर्वात में चुंबकशीलता की विमा बताओ। निर्वात में चुंबकशीलता की विमा, और ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए के साथ mL (T⁻²) A⁻²। क्वेश्चन नंबर 32 है, एम्पियर का परिपथीय नियम बताइए। एम्पियर का परिपथीय नियम है, ये ऑप्शन नंबर बी के साथ, ये बी के साथ लिखा हुआ है। इसको तो ऐसे लिखेंगे, ये हो जाएगा बी इंटू डी एल वैक्टर टू मी जीरो और आई। क्वेश्चन नंबर ये है 34 है, एक टेस्ला और गॉस में संबंध बताइए। तो ऑप्शन नंबर बी के साथ जाता है, और एक टेस्ला बराबर 10⁻⁻⁴ गॉस। क्वेश्चन नंबर 35 है, लंबी धारावाही परिणलिका के भीतर अक्ष पर स्थित बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र का मान क्या होगा। तो फार्मूला जाएगा, ऑप्शन है फर्स्ट B = μ0 Ni। क्वेश्चन नंबर 36 है, प्रोटॉन व पाइस्ट्रॉन के द्रव्यमान क्या हैं। तो देखिए यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ये क्वेश्चन थोड़ा सा मिसप्रिंट है। प्रोटॉन व पाइस्ट्रॉन के द्रव्यमान, प्रोटॉन का द्रव्यमान देखिए ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहा है 1.67 × 10⁻⁻27 किलोग्राम, लेकिन पाइस्ट्रॉन का द्रव्यमान इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान के बराबर होता है, और ऑप्शन नंबर बी में लिखा हुआ है 9.1 × 10⁻31 किलोग्राम। तो इस तरह से इसमें ये जो है, ये प्रोटॉन का द्रव्यमान लिखा है और ये पाइस्ट्रॉन का द्रव्यमान लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर है 37, इलेक्ट्रॉन व पाइस्ट्रॉन के द्रव्यमानों का अनुपात बताइए। तो इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान और पाइस्ट्रॉन का द्रव्यमान दोनों 9.1 × 10⁻31 होता है, इसलिए इनका जो द्रव्यमान होगा वो 1:1 होगा, और ऑप्शन नंबर हो जाएगा फर्स्ट के साथ। क्वेश्चन नंबर 38 है, युग्म उत्पादन के लिए गामा फोटॉन की न्यूनतम ऊर्जा बताइए। तो गामा फोटॉन की ऊर्जा हो जाएगी ऑप्शन नंबर डी के साथ 1.02 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। क्वेश्चन नंबर है 39, सूर्य की विकिरण ऊर्जा का स्रोत है नाभिकीय संलयन, ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी के साथ। क्वेश्चन नंबर 40 है, नाभिकीय रिएक्टर में कौन सी घटना घटित होती है। तो नाभिकीय रिएक्टर में नाभिकीय विखंडन की घटना घटित होती है, और ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएगा। 41 है, एक AMU का मान किलोग्राम में बताइए। तो एक AMU का मान ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएगा 1.66 × 10⁻27 किलोग्राम। क्वेश्चन नंबर 42 है, रिडबर्ग नियतांक का मान बताइए। तो रिडबर्ग नियतांक का मान है 1.09 × 10⁻7 मीटर, सॉरी ये 10⁻7 और प्रति मीटर, और ऑप्शन सही हो जाएगा फर्स्ट के साथ। फिर है क्वेश्चन नंबर 43, हाइड्रोजन परमाणु की आयनन ऊर्जा बताइए। तो हाइड्रोजन परमाणु की आयनन ऊर्जा होती है 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और ऑप्शन सही हो जाएगा ए के साथ। क्वेश्चन नंबर 44 है, यदि किसी कण का संवेग दुगना कर दिया जाए तो उसकी द्विबोगली तरंगदैर्घ्य पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो जब उसकी तरंगदैर्घ्य संवेग को दुगना करेंगे तो फार्मूला देखिए होता है λ h/p। p का मान डबल करेंगे तो तरंगदैर्घ्य जस्ट आधी हो जाएगी, और ऑप्शन नंबर ए के साथ सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 45 है, निम्न में से निम्न कण एक समान वेग से गतिमान है, अधिकतम संवेग वाला कण बताइए। तो ऑप्शन सही हो जाएगा आपका अल्फा कण, क्योंकि वेग समान है
तो P इक्वल टू होता है M इंटू वी। तो M दोनों का M तो सबका अलग अलग होगा, वेग समान हो गया, तो अल्फा कण का द्रव्यमान इसमें सबसे ज़्यादा होता है, इसलिए समय इसका अल्फा कण का सबसे ज़्यादा हो जाएगा और ऑप्शन सही हो जाएगा फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 46 है, निम्नलिखित कण एक ही वेग से गतिमान है तो अधिकतम द्विध्रुवीय तरंग दैर्ध्य वाला कण बताइए। तो ये हो जाएगा इलेक्ट्रॉन। एक ही वेग से गतिमान हो जाएंगे और ऑप्शन सही हो जाएगा ए, क्योंकि एक ही वेग से गतिमान है तो वेग सबका समान हो गया, तो पी इलेक्ट्रॉन का कम हो जाएगा सबसे, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कम हो जाएगा और लैम्डा का फार्मूला होता है H/P। तो जिस कण का संवेग सबसे कम होगा उसी की गति ऊर्जा उसे तरंग दैर्ध्य ज़्यादा होगी, तो अधिकतम तरंग दैर्ध्य हो जाएगी फिर इलेक्ट्रॉन की। क्वेश्चन नंबर 47 है, फोटान के गतिज द्रव्यमान का सूत्र बताइए। तो ये ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएगा, M इक्वल टू CH/c इंटू लैम्डा। क्वेश्चन नंबर 48 है, प्रकाश वैद्युत प्रभाव के प्रयोग में अधिकतम आपतित प्रकाश की आवृत्ति न्यू तथा निरोधी विभव V के बीच में खींचा गया ग्राफ का जो ढलान कहलाता है वो H/E कहलाता है और ऑप्शन सही हो जाएगा आपका बी। दो कला संबद्ध स्रोत, क्वेश्चन नंबर 49 है, दो कला संबद्ध स्रोत होते हैं यदि वे तरंगे उत्पन्न करते हैं, ऑप्शन नंबर डी के साथ नियत कलांतर के। क्वेश्चन नंबर 50 है, वायु में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड है, N 1.5 अपवर्तनांक वाले कांच में प्रकाश की चाल बताइए। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका ये ए 2 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड, क्योंकि अपवर्तनांक का फॉर्मूला होता है N = C/V। नेत्र लेंस की प्रकृति कैसी होती है, ऑप्शन नंबर 51 में नेत्र लेंस की प्रकृति होती है अभिसारी लेंस के अनुसार और ऑप्शन सही हो जाएगा आपका ये ए। क्वेश्चन नंबर 52 है, आकाश का रंग नीला दिखाई देता है तो उसका कारण क्या है। नीला दिखाई देने का कारण होता है प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण और ऑप्शन सही हो जाएगा ये फर्स्ट। वह कण जो मूल कण नहीं है, वह कण जो मूल कण नहीं है, ऑप्शन नंबर डी के साथ जाएंगे अल्फा कण। क्वेश्चन नंबर 54 है, दो परमाणुओं के परमाणु क्रमांक समान है लेकिन परमाणु भार भिन्न भिन्न है, ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएगा समस्थानिक। क्वेश्चन नंबर आएगा ये 55, आरसी की बीमा बताइए। तो आरसी की बीमा हो जाएगी कैपिटल टी, ऑप्शन नंबर हो जाएगा फर्स्ट। अगला क्वेश्चन है 56, एक बंद पृष्ठ के भीतर n वैद्युत ध्रुव स्थित है, बंद पृष्ठ निर्गत फ्लक्स कितना हो जाएगा। तो निर्गत फ्लक्स होगा 0 और ऑप्शन सही हो जाएगा डी। क्यों, क्योंकि टोटल इनका आवेश क्यू हो जाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक डायपोल में जितना प्लस आवेश होता है उतना ही माइनस आवेश होता है। क्वेश्चन नंबर 57 है, स्वप्रेरण के मात्रक हेनरी के तुल्य हैं। तो हेनरी के जो मात्रक तुल्य हैं वो होता है वोल्ट प्रति एम्पियर सेकंड, वोल्ट प्रति एम्पियर प्रति सेकंड। इसका जो फार्मूला होता है L = -E ΔI/ΔT। आप इससे भी निकाल सकते हैं वोल्ट प्रति एम्पियर प्रति सेकंड। इसमें जो कि ऑप्शन कोई नहीं मिल रहा है, इसलिए इसको जो है अपने हिसाब से आप देखेंगे वोल्ट प्रति एम्पियर प्रति सेकंड।
क्वेश्चन नंबर 58 है, लेंज का नियम किसके संरक्षण पर आधारित है? तो ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएगा, ऊर्जा संरक्षण के नियम पर आधारित है। विद्युत धारा की दिशा पता लगाता है, विद्युत धारा की दिशा पता लगाता है। ये ध्यान रखना, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कन्फ्यूजन वाला क्वेश्चन है। ये फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम से, फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम से प्रेरित धारा की दिशा, सॉरी यहाँ पर नहीं लिखा हुआ है, विद्युत धारा की दिशा, विद्युत धारा की दिशा ज्ञात करने के लिए फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम लगाते हैं, ये ध्यान रखना है। वैसे एक और भी होता है, फ्लेमिंग के से चुंबकीय क्षेत्र में धारावाही चालक पर लगने वाले बल की भी दिशा भी ज्ञात की जाती है। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कन्फ्यूजन वाला क्वेश्चन है, ध्यान रखना है। ऑप्शन नंबर इसके साथ जाएगा, बी के साथ। क्वेश्चन नंबर 60 है, वेबर प्रति मीटर स्क्वायर किसका मात्रक है? ये चुंबकीय फ्लक्स घनत्व या चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक है, और ऑप्शन सही हो जाएगा ए के साथ। ये भी थोड़ा कन्फ्यूजन वाला है। क्वेश्चन नंबर 61 है, एक क्यूरी का मान होता है, तो ये होगा ऑप्शन नंबर ए के साथ 3.7 × 10⁻10 विघटन पर सेकेंड, ये एक क्यूरी का मान होता है। क्वेश्चन नंबर 62 है, वह कण जो रेडियोएक्टिव पदार्थ से उत्सर्जित होता है। ऑप्शन नंबर ए के साथ अल्फा कण उत्सर्जित होता है। क्वेश्चन नंबर 63 है, हाइड्रोजन नाभिक की बंधन ऊर्जा कितनी होती है? तो बंधन ऊर्जा होती है, ऑप्शन नंबर, यहाँ भी देखिए कन्फ्यूजन वाला क्वेश्चन है, बंधन ऊर्जा होती है इसकी, देखिए इस पे ज़्यादातर टिक मारेंगे, लेकिन ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। देखिए ध्यान दीजिएगा, हाइड्रोजन परमाणु के निम्नतम ऊर्जा स्तर में -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा होती है। अब इसी ऊर्जा की वजह से तो बंधा होता है, यदि इतनी ही ऊर्जा इसको प्लस में मिल जाए तो टोटल ऊर्जा क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी, नहीं -13.6 और +13.6 इसको मिल जाए तो टोटल ऊर्जा 0 हो जाएगी, यानी कि आयनित हो जाएगा। तो बंधन ऊर्जा फिर कितनी हो जाएगी? ऑप्शन नंबर सी के साथ 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। क्वेश्चन नंबर 64 है, 84 PO 218 में के नाभिक में न्यूट्रॉनों की संख्या बताइए। तो न्यूट्रॉनों की संख्या हो जाएगी 134, और ऑप्शन नंबर होगा डी के साथ, कि न्यूट्रॉनों की संख्या निकालने के लिए 218 में से आप 84 को लेस करेंगे और ये पता चल जाएगा। किस कण के क्षय होने से तत्व परिवर्तित नहीं होता है? और ऑप्शन नंबर ए के साथ चला जाएगा, गैमा कण। क्वेश्चन नंबर 66 है, हाइड्रोजन परमाणु की मूल कक्षा की त्रिज्या R0 है, तो तीसरी कक्षा की त्रिज्या बताइए। देखिए ये फार्मूला होता है R समानुपाती n स्क्वायर। तो तीसरी कक्षा की त्रिज्या निकालनी है, तो पहली कक्षा की त्रिज्या कितनी हो जाएगी? R0 है तो R3 निकालना होगा, तो आपको 9 से R0 को गुणा करना पड़ेगा, और ऑप्शन सही हो जाएगा ये फर्स्ट, R3 = 9R0। क्वेश्चन नंबर 67 है, हाइड्रोजन परमाणु के तृतीय उत्तेजन विभव का मान बताइए। तो तृतीय उत्तेजन विभव के लिए आवश्यक ऊर्जा कितनी हो जाएगी? तो तृतीय उत्तेजन हो जाएगा कैसे, जरा देखिएगा, इसके लिए ऑप्शन नंबर हमारा सही हो जाएगा ए, 12.78 वोल्ट। तृतीय उत्तेजन कैसे हो जाएगा? ये N1 हो जाएगा, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5। तो पहला तो ये हो जाएगा 2 में, तीसरा, चौथा। तो बात करिए यहाँ पर तृतीय उत्तेजन, तो ये हो गया 1, ये हो गया 2, ये तृतीय का मतलब किसमें से जाएगा? ये चौथे में से जाएगा, चौथे से। तो इस तरह से आप जो फार्मूला बताया गया उसी से आप लगाएंगे और आंसर आपका मिल जाएगा ये ऑप्शन नंबर ए के साथ।
क्वेश्चन नंबर 68 है, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के दृश्य भाग में कौन सी श्रेणी प्राप्त होती है? तो ऑप्शन सही हो जाएगा ये ए के साथ बामर श्रेणी। क्वेश्चन नंबर 69 है, हाइड्रोजन परमाणु के भूतल ऊर्जा स्तर में इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग बताइए। तो ये होता है NH/2 पाई। अब भूतल का मतलब होगा ग्राउंड, ग्राउंड का मतलब होगा नंबर 1, तो n की जगह पे 1 डाल देंगे तो ये हो जाएगा H/2 पाई और ऑप्शन सही हो जाएगा ये बी के साथ। क्वेश्चन नंबर 70 है, व्यतिकरण की घटना का कारण है कालांतर। क्वेश्चन नंबर 71 है, जब प्रकाश पुंज किरण पुंज वायु से जल में प्रवेश करता है तो निम्नलिखित में कौन अपरिवर्तित रहता है? तो ऑप्शन नंबर सी जाएगा आवृत्ति। क्वेश्चन नंबर 72 है, निम्न में से किस रंग के प्रकाश की चाल सबसे अधिक होती है? तो सबसे अधिक होती है लाल रंग के लिए, क्योंकि लाल रंग का अपवर्तनांक सबसे कम होता है। क्वेश्चन नंबर 73 है, एक बेलनाकार चालक में विशिष्ट प्रतिरोध तथा विशिष्ट चालकता का गुणनफल निर्भर करता है। तो ये किसी पर निर्भर नहीं करता है और ऑप्शन सही हो जाएगा ये डी। क्यों? क्योंकि विशिष्ट प्रतिरोध को रो से लिखा गया और विशिष्ट चालकता को सिग्मा से लिखा गया, तो सिग्मा = 1/ρ होता है। क्वेश्चन नंबर 74 है, पृथ्वी के चुंबकीय ध्रुवों पर नमन कोण का मान कितना होता है? तो चुंबकीय ध्रुवों पर नमन कोण का मान 90 होता है, ध्यान रखना है। टी की बीमा नहीं है किसकी, यानी टी की बीमा इन सब में किसकी नहीं है? तो ऑप्शन नंबर ये आएगा 75 में R/C ये जो है इसकी बीमा टी नहीं है और इन सब की बीमा टी है। क्वेश्चन नंबर है 76, चुंबकीय आघूर्ण का मात्रक है। तो ये ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएगा एम्पियर मीटर स्क्वायर, ऑप्शन होगा ए। क्वेश्चन नंबर 77 है, वेबर प्रति एम्पियर किसका मात्रक है? तो वेबर प्रति एम्पियर किसका मात्रक है? देखिए यहाँ पर भी थोड़ा कन्फ्यूजन है। एक देखिए आप स्वप्रेरण, फिर एक ऐसे लगा दिया गुणांक, तो ये कुछ होता ही नहीं है। स्वप्रेरण गुणांक ये एक ही में होता है, ये स्वप्रेरण गुणांक एक होता है और अन्योन्य प्रेरण गुणांक तो साफ साफ लिखा है। तो वेबर प्रति एम्पियर जो मात्रक है वो इसका मात्रक हेनरी होता है और हेनरी जो मात्रक होता है स्वप्रेरण गुणांक का भी होता है, अन्योन्य प्रेरण गुणांक का होता है, क्योंकि इन दोनों के मात्रक क्या होते हैं? सेम होते हैं। इसलिए ऑप्शन सही हो जाएगा ए और बी दोनों। क्वेश्चन नंबर 78 है, मैक्सवेल किसका मात्रक है? ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। मैक्सवेल किसका मात्रक है? चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक है और ऑप्शन सही हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर आएगा 79, कूलाम मीटर किसका मात्रक है? तो 70 को कूलाम मीटर ये है वैद्युत ध्रुव चुंबकीय ये है वैद्युत ध्रुव का आघूर्ण का मात्रक, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। और ये क्योंकि फार्मूला पढ़ा है आपने P = Q × 2L। फिर है क्वेश्चन नंबर 80 है, डीसी की आवृत्ति कितनी होती है? तो डीसी की आवृत्ति 0 होती है और ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 81 है, अनुनादी आवृत्ति का सूत्र क्या है? तो अनुनादी आवृत्ति का देखिए सूत्र होता है F = 1/2 पाई √1/LC। ये देखिए यहाँ पर कोई मैच नहीं कर रहा है, तो यहाँ यदि इसको हम थोड़ा सा ऐसे कर लेते हैं, ये वाला रूट हटा देते हैं, तो हमारा ये ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। वैसे भी हम देखिए फिर से लिख देते हैं F = 1/2 पाई √1/LC। क्वेश्चन नंबर 82 है, ट्रांसफार्मर किस सिद्धांत पर कार्य करता है?
तो ट्रांसफार्मर है वो अन्योन प्रेरण के सिद्धांत पे कार्य करता है और ऑप्शन सही हो जाएगा ए के साथ। किसी क्वेश्चन नंबर 82 है, किसी कुंडली में संचित ऊर्जा का सूत्र बताइए। तो संचित ऊर्जा का जो सूत्र होता है वो ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएगा, U = ½ LI02, और यही देखो लिखा हुआ है ऑप्शन नंबर ए के साथ। 84 है L/R का मात्रक है, ये ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएगा, सेकंड इसका मात्रक है। किसी क्वेश्चन नंबर 85 है, किसी अनुनादी परिपथ में प्रतिबाधा का मात्रक, प्रतिबाधा का मान क्या है। तो ये देखिए मान या मात्रक, भी मात्रक तो इसमें दिया नहीं है, लेकिन मान जो है प्रतिरोध के बराबर है, और ऑप्शन नंबर हो जाएगा ये जो बी के साथ। क्वेश्चन 86, प्रतिबाधा के व्युत्क्रम को क्या कहते हैं। तो प्रतिबाधा के व्युत्क्रम को जो है चालकता कहते हैं, और ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी। प्रतिबाधा की विमा किसके बराबर होती है। क्वेश्चन नंबर 87 है, प्रतिबाधा की विमा होती है प्रतिरोध के बराबर, ऑप्शन नंबर ए के साथ। 88 है, घरों में जो एसी बहती है उसकी आवृत्ति होती है 50 हर्ट्ज होती है। क्वेश्चन है नंबर 89 है, किसी कुचालक माध्य नहीं है, माध्यम, ये है कुचालक माध्यम का परावैद्युतांक के हो सकता है। देखिए ध्यान रखना है, ये थोड़ा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये वाला तो नहीं होगा, ये वाला भी नहीं होगा। अब इन दोनों में डाउट है, क्योंकि ये दोनों सही हैं। वजह क्या है, क्योंकि कुचालक पदार्थ का जो मान है वो 1 से ज़्यादा होता है, 1 से अधिक होता है, तो ये दोनों 1 से अधिक है। तो यदि इसको हम थोड़ा सा ये कर लें, कुछ इसमें मान लीजिए इसमें हम यहाँ पर पॉइंट पहले लगा दें, मान लीजिए 0.7 कर लें तो ये सही हो जाएगा, या इसमें 0.76 पहले लगा दें तो ये सही हो जाएगा। या हम ऐसे समझ लें कि किसी भी कुचालक माध्यम का परावैद्युतांक 1 से अधिक होता है, इसलिए यहाँ पर जो ऑप्शन है वो दोनों सही हो सकते हैं, सी और डी। क्वेश्चन नंबर 90 है, एक आदर्श वोल्टमीटर का प्रतिरोध होता है। तो आदर्श वोल्टमीटर का प्रतिरोध 0 होता है, और ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 91 है, वोल्टमीटर का वैद्युत प्रतिरोध, वोल्टमीटर को वैद्युत परिपथ में किस क्रम में लगाते हैं। तो वोल्टमीटर को वैद्युत परिपथ में समांतर क्रम में लगाते हैं, और ऑप्शन सही हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 93 है, एमीटर को वैद्युत परिपथ में किस क्रम में जोड़ते हैं। तो एमीटर को वैद्युत परिपथ में श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं, और ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए। 94 है, चुंबकीय यामोत्तर व भौगोलिक यामोत्तर के बीच में जो कोण बनता है उसे हम दिक्पात कोण कहते हैं, और ये ऑप्शन हो जाएगा ए। ट्रांसफार्मर संभव नहीं है, यानी ट्रांसफार्मर का उपयोग संभव नहीं है, तो ये डिस्ट धारा में संभव नहीं है, और ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। फिर है, प्रतिघात का मात्रक क्या है। तो प्रतिघात का मात्रक है, देखिए ये चाहे हम प्रेरण प्रतिघात कह दें, चाहे धारितीय प्रतिघात, नहीं प्रेरण प्रतिघात को एक्सएल कहते हैं और धारितीय प्रतिघात को एक्ससी कहते हैं, दोनों हैं तो ये प्रतिरोध है। तो प्रतिरोध का मात्रक क्या हो जाएगा, ओम आ जाएगा, और ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 97 है, विद्युत चुम्बकीय तरंगों की प्रकृति कैसी होती है। तो विद्युत चुम्बकीय तरंगों की जो प्रकृति होती है वो अनुप्रस्थ होती है। ऑप्शन नंबर 98 है, क्वेश्चन नंबर 98 है, सबसे बड़ी तरंगदैर्घ्य विद्युत चुम्बकीय तरंगों की कौन सी है। वो ऑप्शन नंबर बी के साथ आएगा, रेडियो तरंगे। फिर है क्वेश्चन नंबर 99, कौन सी विद्युत चुम्बकीय तरंग नहीं है। तो ये है अल्फा रे जो है विद्युत चुम्बकीय तरंग नहीं है। फिर है क्वेश्चन नंबर लास्ट 100, परिणमन अनुपात का
मात्रक क्या होता है? देखिए परिणमन अनुपात, यहाँ रेशियो लिखा हुआ है और रेशियो किसी का भी हो उसका कोई भी मात्रक नहीं होता है और ऑप्शन सही हो जाएगा ये डी के साथ। यदि इसको लिखना चाहें तो आप यही लिखते हैं, परिणमन अनुपात को NS/NP, VS/VP और ES/EP इज इक्वल टू IP/R। ये ध्यान रखना, IP/IS इज इक्वल टू R, ये ध्यान रखना है। IP एक यहाँ पर ऊपर SS कर लिया, नीचे PP कर लिया, कि धारा का जब नंबर आएगा तो P ऊपर चला जाएगा और S नीचे चला जाएगा। ये सब ये रेशियो है, अनुपात है, इसलिए इसका कोई भी मात्रक नहीं है और ऑप्शन नंबर हो जाएगा ये डी के साथ। तो ये रहा आज का 100 क्वेश्चन का सेशन और उम्मीद है कि ये आपकी समझ में आया होगा। आप इसका PDF प्राप्त करना चाहते हैं तो हमारे व्हाट्सएप नंबर से जुड़िए 9415974552। इस नंबर से आप जुड़ जाइए और जो इसका सॉल्व PDF प्राप्त कीजिए। धन्यवाद।